स्वागत है आपका प्रिय विद्यार्थियों। सुभाष विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। और ये दौर कुछ ऐसा ही चल रहा है, स्टडी फ्रॉम होम का दौर चल रहा है। और इस दौर में आपका विद्यालय आपको वो सब सुविधाएं अवेलेबल करवा रहा है। हमारे निदेशक महोदय ने आपकी स्टडी की इस दौर में भी बराबर ध्यान रखा है, बराबर चिंता की है। और ये स्टडी का जो शुरू हुआ है आपका कार्य, आप प्रत्येक वीडियो को देखा करें और स्टडी से जुड़ जाएं आप पूरा मन लगाकर। तो इस साल हमारे सीनियर में एनसीईआरटी के सिलेबस की बात हो रही है फिर से। तो एक बार तो मैं आपको बता दूं मोटे मोटे रूप में एनसीईआरटी में क्या क्या टॉपिक हमारे रहे हैं। फिलहाल हम कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। इसमें 2 बुक्स भी होंगी, फ्लेमिंगो और विस्टास। लेकिन पहले मैं बात करता हूं कंपोजिशन की। कंपोजिशन में सबसे पहले शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन में ये 4 नंबर का शॉर्ट कंपोजिशन 4 नंबर का। अब देखिए इसमें 5 टॉपिक छोटे छोटे शामिल हैं, 4 नंबर का है। और वर्ड लिमिट है इसकी 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में आपको लिखना है। इसमें कुल मिलाकर के 5 छोटे छोटे टॉपिक शामिल है। नोटिस राइटिंग, नोटिस, रिप्लाई, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर और 5वां और अंतिम आर्गुमेंट। प्रिय विद्यार्थियों, इस बार ये टॉपिक एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है। अब जो सिलेबस चल रहा है राजस्थान बोर्ड का उसमें भी है। लेकिन इस साल कोरोना की वजह से सिलेबस कम किया गया, और जो सिलेबस कम किया गया इसमें ये 2 टॉपिक हटा दिए गए। इस बार जो विद्यार्थी परीक्षा देंगे उनकी ये 3 ही शामिल हैं। फिर भी आगे आपके जो मेन एग्जाम होगी तब तक कोई कम होगा नहीं होगा, वो तो आगे की बात है। फिलहाल आप तो ये मान के चलिए कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 5 ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एक एक करके 5 ही आपको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ ये कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो एक बार देख लीजिए शैली क्या है। शैली वही है, कोई 2 परीक्षा में 2 पे प्रश्न दिया हुआ होगा, आपको 1 करना होगा। आप जो भी करोगे वो 4 मार्क्स का हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये जो है शॉर्ट कंपोजिशन तो हो गया। अब आपका लॉन्ग कंपोजिशन। लॉन्ग कंपोजिशन 7 मार्क्स, 7 + 7 + 7 मार्क्स, यानी कि 21 मार्क्स। क्या क्या है इसमें? इसमें एक तो है आपका लेटर राइटिंग, दूसरा इसमें रिपोर्ट राइटिंग, और तीसरा इसमें है आर्टिकल स्पीच राइटिंग। आर्टिकल स्पीच, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल स्पीच राइटिंग और लेटर राइटिंग, ये सभी 7-7 नंबर के, तीनों 7-7 नंबर के। हम ये जो पार्ट है शॉर्ट कंपोजिशन और लॉन्ग कंपोजिशन, ये एनसीईआरटी के सिलेबस में मिला करके 25 मार्क्स का हो जाता है। लॉन्ग कंपोजिशन 21 का और शॉर्ट कंपोजिशन 4 मार्क्स का। इस तरह से मिला मिलोगे
25 मार्क्स का बनता है अपना कंपोजिशन, सारा कंपोजिशन कुल मिलाकर कंपोजिशन 25 मार्क्स का एनसीईआरटी के सिलेबस में है। अब हम एक एक करके सारा ही पढ़ना है अपने को। आप लिख लिया करें, सारे टॉपिक लिख लिया करें। ये मैन जो है, वैसे इसके बाद में 2 पेसेज आते हैं, यानी कि एक 9 नंबर का 9 मार्क्स का और एक 6 मार्क्स का। 9 नंबर और 6 नंबर के 2 पेसेज आते हैं, तो 15 नंबर और जोड़िए, 25 में आप 40 नंबर का ये हो गया। 40 की जो बचती हैं 2 बुक्स, उसमें क्वेश्चन आंसर है। तो कुल मिलाकर के अब हम पहले शॉर्ट कंपोजिशन की बात करते हैं। और शॉर्ट कंपोजिशन में हम सबसे पहले इन 5 में से ही ले लें जो इस साल बोर्ड ने लागू रखे हैं, ये 3, इन पे हम पहले काम कर लेते हैं। देखिए, हम टॉपिक डाल रहे हैं, आप भी डाल लीजिए टॉपिक, लिखते जाइएगा। कंपोजिशन, और कंपोजिशन में भी सबसे पहले टॉपिक होगा शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन, और ये शॉर्ट कंपोजिशन 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। और इसमें हमने लिखा दिया आपको कि 5 टॉपिक होते हैं, और 5 में से हम सबसे पहले नोटिस राइटिंग शुरू करते हैं। नोटिस राइटिंग बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ज़्यादातर यूँ मानकर चलिए कि नोटिस राइटिंग आपको, अगर आपने ठीक से समझ लिया तो नोटिस राइटिंग आपको नंबर देकर ही जाएगा। ये 4 मार्क्स बहुत से बच्चों को पूरे के पूरे मिलते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान अगर आपने दे लिया तो नोटिस में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। पहले वीडियो में आज मैं आपको विस्तार से इसका पूरा तरीका समझाता हूँ। वैसे इसकी मोटी मोटी बातें हम जो भी लिखेंगे तरीके से ही लिखना है, तो किसी भी प्रश्न को आप देखोगे तो उससे भी तरीका तो समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन को हम तरीके से लिखेंगे। लेकिन पहले इस वीडियो में इसका तरीका थोड़ा विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा, इसलिए इसको आप बहुत ही ध्यान से समझना तरीके को। इसका सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। You are the cultural secretary of the students union of your school. Write a notice to inform the students to take part in a cultural program in the annual function of your school। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही ध्यान से अर्थ समझना होगा। पहले क्वेश्चन का अर्थ समझिए, फिर हम तरीके पे जाएंगे। जब आंसर करेंगे तो इसका तरीका एक ठीक तरह से आपको समझ लेना है। यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी, आप सांस्कृतिक सचिव हैं। यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी, आप सांस्कृतिक सचिव हैं ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, छात्र संघ की। अब छात्र संघ है तो ये संघ छात्रों से ही बनता है, और ये कल्चरल सेक्रेटरी भी छात्र ही होता है। तो जिसे छात्र संघ में मनोनीत कर दिया जाता है कि भाई जितने भी साल भर में, ये छात्र संघ का गठन 1 साल के लिए होता है, जितने भी साल भर में कल्चरल प्रोग्राम होने हैं वो सारे इसी व्यक्ति की जिम्मेदारी में होते हैं। तो मानिए, आप अपने आप को मानिए, यू आर द,
आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं, यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन। यहाँ पे कई बार इमेजिन शब्द भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इमेजिन आ जाए तो इमेजिन दैट आएगा। इमेजिन दैट का मतलब हो जाता है कि कल्पना कीजिए कि, और इसके बिना आता है तो भी वही बात है। यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी, आप सांस्कृतिक सचिव हैं ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, छात्र संघ के, ऑफ योर स्कूल, अपने विद्यालय के। आप अपने विद्यालय के छात्र संघ के सांस्कृतिक सचिव हैं। राइट ए नोटिस, एक नोटिस लिखिए, टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, टू इन्फॉर्म माने सूचित करने के लिए, द स्टूडेंट्स माने विद्यार्थियों को सूचित करने के लिए, टू टेक पार्ट भाग लेने के लिए, टू टेक पार्ट माने भाग लेना, टू टेक पार्ट भाग लेने के लिए, इन ए कल्चरल प्रोग्राम, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में, इन द एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव में, ऑफ योर स्कूल, अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव। तो इसका मतलब ये हुआ कि वार्षिक उत्सव होगा, विद्यालय में वार्षिक उत्सव होता है, और उस वार्षिक उत्सव में यानी एनुअल फंक्शन में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, कल्चरल प्रोग्राम भी होगा, और उस कल्चरल प्रोग्राम में जो जो विद्यार्थी भाग लेना चाहते हैं वो अपने नाम लिखवाएं। इस टाइप की नोटिस आपको लिखनी है, वो अपने नाम इस व्यक्ति को लिखवाएं, कल्चरल सेक्रेटरी को लिखवाएं, और कोई तारीख दी जाएगी। इसका मतलब 3 तरह की तो डेट देनी है आपको, सावधानी बरतने वाली। एक तो ऊपर आ जाती है डेट, जो नोटिस जारी करने की डेट होती है, वो हम देंगे। दूसरी, कल्चरल प्रोग्राम कब होगा उसकी डेट देनी है। तीसरी, नाम किस डेट तक आप लिखोगे ताकि आप व्यवस्था कर सको उसी के अनुरूप प्रोग्राम को कितना लंबा चलाना है, जितने प्रेजेंटेशन होंगे उसी के अनुसार लेंथ तय होती है, समय तय होता है। तो ये सारी चीज़ें आप, एक तो नाम लिखवाने की डेट आप लिखोगे, दूसरी आप नोटिस जारी करने की डेट पहले ही लिख दोगे, तीसरी आप एनुअल फंक्शन के बारे में बताओगे कि किस दिन होना है। ये नाम लिखवाने के, जो नाम विद्यार्थी लिखवाना चाहते हैं, इसकी डेट एनुअल फंक्शन की डेट से थोड़ा सा 2-5 दिन पहले की होती है। चलिए हम इस पे काम करते हैं। आप क्या ठीक से समझ में आ गया होगा, एक बार पुनः देख लीजिए। यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी, आप सांस्कृतिक सचिव हैं ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, छात्र संघ के, ऑफ योर स्कूल, अपने विद्यालय के। आप अपने विद्यालय के छात्र संघ के, सांस्कृतिक सचिव हैं। राइट नोटिस, एक नोटिस लिखिए, टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को सूचित करने के लिए, टू टेक पार्ट इन कल्चरल प्रोग्राम की सूचना देनी है कि आप भाग लेने के लिए सूचना देनी है। टेक पार्ट माने भाग लेना, हिस्सा लेना। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने की सूचना देते हुए नोटिस लिखना है, और वो सांस्कृतिक कार्यक्रम कब होगा, इन द एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल, आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव में। आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सूचना देते हुए विद्यार्थियों के नाम एक नोटिस लिखिए। ये प्रश्न यहाँ से भी शुरू हो जाता है भाई, ज़्यादातर कई बार ये नहीं दिया होता कि आप क्या हो और किस नाते आप लिखोगे। फिर आप नीचे पदनाम जहाँ लिखा जाता है, अंडरसाइंड पर्सन, वहाँ कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कल्चरल सेक्रेटरी भी दे सकते हो, अगर इतना बड़ा याद नहीं रहे तो आप द प्रिंसिपल भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम इस पर काम करते हैं। इसका नोटिस हम बनाते हैं। तो भाई नोटिस बनाते समय, नोटिस लिखने के 2-3 तरीके आजकल देखने को मिलते हैं। 2-3 तरीके से नोटिस बनता है। आप किसी भी तरीके को अपना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई कम ज़्यादा नंबर की बात नहीं होती। और इसका कोई सिलेक्टेड तरीका बोर्ड ने जारी नहीं कर रखा है। फिर भी जो तरीका सबसे ज़्यादा कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, सबसे ज़्यादा बच्चे जिसमें लिखते हैं और तैयार करते हैं, वो 2-3 तरीके मैं आपको करवा देता हूँ। पहले जो पहला यानी कि टाइप 1 जो पहला जो प्रकार है वो हम आज करते हैं। एक बार मैं ये नोटिस राइटिंग और ये सारा मिटाता हूँ, फिर हम इसको शुरू करते हैं। नोटिस राइटिंग, नोटिस। अब देखिए, नोटिस हमेशा ध्यान रखिए कि शुरू की 4 लाइन
जिस विद्यार्थी की सही होती है उसका नोटिस सही ही होता है, उसमें नोटिस में 4 में से 4 नंबर भी प्राप्त होते हैं। कंप्लीट बिल्कुल नहीं काटता अगला। यदि आपने शुरू की 4 लाइन में ठीक से ध्यान देकर लिखा है तो आप निश्चित मानकर चलिए कि आपका नंबर नहीं कटेगा। और अगर आपने 4 लाइन में ध्यान नहीं दिया है तो संभावना है कि दिक्कत आ जाएगी। देखिए मैं बनाता हूँ नोटिस। ये 4 लाइन मैं इस बोर्ड पर लाइन बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में बनाइए। साथ के साथ पहली लाइन देखिए, पहली लाइन जो है ना, इसमें आप विद्यालय का नाम लिखेंगे। ये प्राय नाम दिया हुआ नहीं होता है। ज्यादातर प्रश्नों में यही देखने में आता है, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, कि स्कूल का नाम आपको डिसाइड करना है, दिया हुआ नहीं होता। फिर भी शायद 1 साल स्कूल का नाम दिया था, वो तो हम जब एग्जामिनेशन के प्रश्न लास्ट में 5-7 नोटिस करने के बाद जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पे हम काम करेंगे, उस समय आपके सामने आएगा कि बोर्ड में किस ढंग का प्रश्न आता है, कौन से अब तक पूछे गए। फिर भी पहली लाइन में आप स्कूल का नाम लिखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ हो तो वही लिख दो, नहीं दिया हुआ है तो अपनी तरफ से एक काल्पनिक नाम आप लिख दो, और ये नाम आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। कैपिटल लेटर में लिखेंगे, देखिए मैं लिखता हूं यहां, गवर्नमेंट। आप लाइन को टच करते हुए लिखो ताकि छोटे बड़े अक्षरों की कोई समस्या नहीं आए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लाइन खींची हुई है। सीनियर का एसआर हो जाएगा GOVT, गवर्नमेंट। सीनियर, सेकेंडरी का SEC, ये सेकेंडरी। स्कूल पूरा लिख दीजिए आप। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोटा। ये आपने स्कूल का नाम लिख दिया। फॉर्मेट को बाद में बढ़ाया जाएगा, बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से जितना नाम आया है उतनी ही लाइन आपकी काम में आए। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, इस तरह से आपने लिख दिया। इसके बाद में आप इस लाइन के बिल्कुल बीचों बीच नोटिस शब्द लिखेंगे। इस नोटिस शब्द को लिखने के लिए आप अपने तरीके से जो भी तरीका आप लगा सकते हैं, लेकिन लिखना बीच में है। नोटिस शब्द आपका एकदम बीच में आना चाहिए। ये जो नोटिस शब्द मैं यहां से शुरू कर रहा हूं और मानता हूं कि लगभग बीच में आ जाएगा। नोटिस, ये जो है मैंने मेरे हिसाब से सेकंड लाइन कंप्लीट कर दी है। अब इस तरीके में क्या होता है कि जी से लेके ये दूरी और ई से लेके ये समान होनी चाहिए। हो सकता है बोर्ड पर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए। आप पन्ने में जब इसको पृष्ठ पर करो, पेज में, अपनी कॉपी में, नोटबुक में, तो बहुत ही सावधानी के साथ इसको करना। 2 बार 3 बार लिखना चाहिए नोटिस को। एक ही नोटिस को आप 2-3 बार लिखोगे, आप एक दिन है आपका हाथ है वो बिल्कुल प्रैक्टिस में आ जाएगा। हैबिट ऐसी हो जाएगी हाथ की कि फिर इधर उधर जाएगा ही नहीं कुछ। नोटिस शब्द लिख दिया। तीसरी लाइन में आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो आप एनुअल फंक्शन लिख दीजिए। कल्चरल प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, इसके बराबर तक भी लिख सकते हो आप, इससे ज्यादा बड़ा नहीं करना है। कर प्रयास रहना चाहिए कि बड़ा नहीं करना है। अगर बहुत बड़ा होता हो तो 2 लाइन में करना पड़ता है, लेकिन बड़ा लिखो मत। आपका प्रयास रहे कि
बिल्कुल इस लाइन में, तीसरी लाइन में सब्जेक्ट आएगा, वो छोटे से छोटा करके लिखो। एनुअल फंक्शन आप लिखोगे, ज्यादा बड़ा लग रहा है तो ANNU करके आप डॉट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख देते हैं। चलो यहाँ से शुरू करता हूँ, लगभग आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, पूरा लिखते हैं। एनुअल फंक्शन फंक्शन एनुअल फंक्शन, तो ये हुई एनुअल फंक्शन। अब आप देखिए, चौथी लाइन में आपको डेट लिखनी है, और डेट लिखते ही क्या होता है, आपका फॉर्मेट थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा। इधर लिख दीजिए डेट, इधर लिख दीजिए डेट, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान बोर्ड में मैंने पहले भी कहा है आपको, और अब फिर कह रहा हूँ कि इसका कोई फिक्स तरीका नहीं है। आप किसी पासबुक में देखोगे, किसी नोट्स में देखोगे कि कुछ जगह डेट इधर लिखी हुई मिलेगी, कुछ जगह इधर भी लिखी हुई मिलेगी, लेकिन इसको लेकर ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इधर है तो भी ठीक है, इधर है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर लिख दीजिए चाहे इधर लिख दीजिए, हाँ लिखिए, सही तरीका सही होना चाहिए। हाँ CBSE में ज़रूर इसका एक चलता है, जो इधर ही लिखी जाती है उसमें वो, लेकिन वो भी कोई इस बात के लिए बाउंड नहीं करते कि आप इधर ही लिखिए। चलिए चौथे लाइन में हम डेट लिखेंगे, तो डेट लिखने का एक तरीका आप डेवलप कीजिए जिससे आपका फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा हो जाए। यानी कि डेट को आधा, क्या क्या लिखते हैं डेट में, तारीख लिखते हैं हम, महीने का नाम लिखते हैं हम, आगे वर्ष लिखते हैं। तो तारीख और महीने का नाम आप बाहर रख दीजिए, और वर्ष को अंदर रख दीजिए, अंदर का मतलब इस जी के अंदर। तो जैसे आप लगभग ये मार्च में होता है, मार्च के आसपास ही होते हैं एनुअल फंक्शन ज़्यादातर। तो जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 5 मार्च, देखो कोई ज़रूरी नहीं, अब यहाँ आते आते कैपिटल लेटर की कोई बाध्यता नहीं है। महीने का नाम आप कैपिटल लेटर में भले ही मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 मार्च, ये तो हमने ये यहाँ तक, ये जी जो अपना है इससे बाहर लिख दिया, और 2022 ये हमने अंदर लिख दिया। यानी इस जी से अंदर ये वर्ष आ गया, इस जी से बाहर ये 5 महीने का नाम और तारीख आ गया। और ये जो अपनी चौथी लाइन है ध्यान रखने वाली, ये भी हमने कंप्लीट कर दी। चौथी लाइन भी बहुत ही ध्यान से चौथी लाइन को पूरा कर दिया हमने, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा फॉर्मेट बढ़ गया। देखिए ये जी से लेके हमने ये जो दूरी बढ़ी है, ये जो फॉर्मेट बड़ा हो गया है, ये समानांतर बड़ा होना चाहिए। अर्थात ये जितना इधर बढ़ गया है उतना आप इधर भी बढ़ा लो, हाँ उतना ही, बस ज्यादा बढ़ा, उतना ही बढ़ाइएगा। ये हो गया, ये जितना आपने इधर बढ़ाया उतना ही इधर बढ़ा लो, और इसको ज़्यादा दूरी तक तो नहीं, 5-7 लाइन तक इसको नीचे ले लो, ये इस तरह से। ये आपका एक सुनिश्चित फॉर्मेट बन गया, आपको इससे बाहर नहीं जाना है किसी भी तरफ, न इधर जाना है न इधर जाना है, आपको इससे बाहर नहीं जाना है। ये चौथी लाइन में डेट लिखते ही आपका फॉर्मेट फिक्स हो जाता है। थोड़ा बढ़ता जरूर है, बढ़ जाता है, वो बढ़ा हुआ मेन मैटर में काम आता है, जो मेन मैटर आप लिखते हो। इस तरह से आपका ये 4 लाइन का जो ध्यान रखने का कार्य है, ये लगभग बहुत ही ध्यान देने का कार्य है। इसमें गलती हो जाती है तो फिर पूरे नंबर नहीं मिलते। बस ये ध्यान दे के किया जाए तो इसमें कोई
ऐसा भी नहीं है, कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दे के करना है, बस इतना ही है इसमें। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी के भी। अब हम यहाँ से इसको लिखना शुरू करेंगे। कल्चरल सेक्रेटरी विद्यार्थियों को जो सूचना देनी है उसकी जो डिटेल है वो कंप्लीट डिटेल आप लिखना शुरू करेंगे। पहली लाइन को आप इस जी से शुरू कर लीजिए, इसके बाद इधर से उधर उस इस लाइन से इस लाइन तक आप लिखते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखते जाइएगा। 5 मार्च को तो आप नोटिस जारी कर रहे हो, और आप 10 मार्च तक कोई नाम लीजिए, बच्चों से कहिए कि वो नाम लिखवाएं, और इसके बाद 15 मार्च को आपका ये फंक्शन रख दीजिए। 2-3 डेट आपको देनी होती, उसका ध्यान रखना है। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, all students of our school are informed, ये हाइफन लगा के आप आधा इधर लिख सकते हो, are informed that all students of our school are informed that the annual function of our school will be celebrated on, तारीख दीजिए कब मनाया जाएगा, इसकी आप 15 दे सकते हो, ऑन 15 मार्च 2022, ये हो गया। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा, ये बात बताइए आप। एक कल्चरल प्रोग्राम will be presented a cultural program will be presented in the annual function. The students who want to take part, the students who wanted to take part in the students who want to take part in cultural program cultural program may give their name to the undersigned person till, कोई तारीख दीजिए, ये 15 को मना रहे हो, नाम लिखवाने की तारीख आप till 12 मार्च 2022। अंडरसाइंड पर्सन यानी कल्चरल सेक्रेटरी, यहाँ कौन है अंडरसाइंड पर्सन? कल्चरल सेक्रेटरी है, तो अंडरसाइंड पर्सन का नाम दीजिए, नीचे पदनाम भी दीजिए, जैसे मोहनलाल, द कल्चरल सेक्रेटरी। ये आपका कंप्लीट हो गया, पूरा बंद करना है इसको, लास्ट लाइन तक सीधा रख के स्केल से खींच सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं।
और अगर आप हाथ से ही सीधा खींचते हो बिना स्केल, विदाउट स्केल, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बिना कोई नीचे लाइन छोड़े बिना आप इसको क्लोज कर दीजिए। नीचे से भी क्लोज कर दीजिए। ये हो गया। अब देखिए जैसा भी है, आपको बहुत अच्छा बनाना है। आपको ये लगे कहीं कोई लाइन इसमें टेढ़ी मेढ़ी आई है, तो आप अपने नोटबुक में जहाँ बना रहे हो, रफ या फिर जो भी नोटबुक आप डाल के बैठे हो, उसमें आपको बहुत अच्छा बनाना है। एक बार अर्थ कर लेते हैं वापस। ऑल, ये पहला नोटिस हो गया है। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को आर इन्फॉर्म्ड, सूचित किया जाता है, दैट की द एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल, हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव विल बी सेलिब्रेटेड, मनाया जाएगा। विल बी सेलिब्रेटेड यानी पेशिव वॉइस में है, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 15 मार्च 2022, 15 मार्च 2022 को मनाया जाएगा। तो ये तो एनुअल फंक्शन मनाया जाएगा। इसी में एक कल्चरल प्रोग्राम पेश प्रस्तुत किया जाएगा। एक कल्चरल प्रोग्राम, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम विल बी प्रेजेंटेड माने प्रस्तुत किया जाएगा या पेश किया जाएगा। विल, ये फिर पेश वॉइस में, विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, विल बी प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किया जाएगा इन द एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव में। वार्षिक उत्सव में एक कल्चरल प्रोग्राम भी प्रस्तुत किया जाएगा। द स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट, जो विद्यार्थी भाग लेना चाहते हैं। द स्टूडेंट्स माने विद्यार्थी, हु माने जो, वांट टू टेक पार्ट, भाग लेना चाहते हैं। हु माने जो, वांट टू टेक पार्ट, भाग लेना चाहते हैं। टेक पार्ट माने हिस्सा लेना या भाग लेना। इन कल्चरल प्रोग्राम, वार्षिक उत्सव में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो भाग लेना चाहते हैं, मे गिव देयर नेम, अपने नाम लिखवा सकते हैं। मे सकना, वैसे अनुमति देने के लिए भी हो सकता है, यहाँ आप अनुमति देते हो उनको कि वो नाम लिखवाएं। मे गिव देयर नेम, अपने नाम लिखवा सकते हैं। टू द अंडरसाइंड पर्सन, निम्न हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति को। देखो दो शब्द है, ध्यान देना, अंडर माने नीचे और साइन आप बोलते ही हो, साइन हस्ताक्षर, साइन से ही बनता है सिग्नेचर। ये वर्ब भी है, साइन, साइंड, साइंड। तो अंडरसाइंड, निम्न हस्ताक्षरकर्ता पर्सन व्यक्ति को, टिल 12 मार्च तक, 12 मार्च 2022 तक लिखवा सकते हैं नाम। और ये अंडरसाइंड पर्सन कौन है, नाम इसका काल्पनिक हमने लिखा है, मोहनलाल। और ये है कौन, किस पद पर है, द कल्चरल सेक्रेटरी, सांस्कृतिक सचिव के पद पर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम एक के बाद एक नोटिस करते चले जाएंगे और बाद में 5-7 नोटिस करने के बाद महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए जा रहे हैं। इसलिए आप 2-5 बार लिखोगे, याद हो जाएगा आपकी रफ कॉपी में। ये जो मेन मैटर है इसको 2-4 बार लिख लेना। बाकी तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं ऊपर, शुरू की 4 लाइन में केवल और केवल सावधानी के साथ काम करना है। बाकी ये मैटर आपको 2-4 बार लिखते ही याद भी हो जाएगा और आपका नोटिस अच्छे से अच्छा सा 2-4 बार लिखो तो पूरा लिखना आप 4 लाइन का ध्यान देते हुए, ताकि आप फिर गलत आपसे होगा ही नहीं, सही जब भी बनाओगे सही बनेगा। तो इस तरह से आप इसको तैयार करोगे। थैंक्स।